हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, मेरे पास में एक रिक्वेस्ट आई है कि कुछ लोग जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके पास में इतना अमाउंट नहीं है कि वो लोग स्विंग ट्रेडिंग में बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकें। सो फिर मेरे पास में एक रिक्वेस्ट की है, कुछ लोगों ने एडवाइस भी दी है कि मैं इंट्राडे के लिए स्टॉक सजेस्ट करूं। बिकॉज जैसे कि मेरे स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट्स अचीव होते हैं, तो फिर इंट्राडे में वो लोग चाहते हैं कि मैं उनको एडवाइस दूँ। हालांकि मैं खुद इंट्राडे ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं इंट्राडे के अगेंस्ट ही हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक्स कभी कभी दूंगा जिसमें मैं टारगेट छोटे बताऊंगा। बिकॉज इंट्रा डे में अगर मैं टारगेट दूंगा तो फिर मेरा जो टारगेट है वो है सिर्फ 0.5% किसी भी स्टॉक में। ठीक है, उससे बड़े टारगेट अगर मिलते तो हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग वो टारगेट को ले पाएँ। बट हमारा जो पहला टारगेट ये होगा कि अगर हम लोगों को आधा परसेंट मिल रहा है हम लोग वो लेके निकल जाएंगे। बिकॉज एक दिन में आधा परसेंट मिलना, 0.5% मिलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दोस्तों, ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों को ओकेजनली या फिर जब भी मुझे कोई ट्रेड पॉसिबल दिखेगा मैं आप लोगों को इंट्राडे में ट्रेड्स बताया करूँगा। दोस्तों, मंडे के सेशन के लिए मेरे पास में जो पहला स्टॉक है, बाई साइड के लिए मैं पहले 3 स्टॉक देने वाला हूँ आप लोगों को। तो फिर जो मंडे के सेशन के लिए मेरे पास में जो पहला स्टॉक है वो है HCL टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो फिर HCL टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पर अभी एक अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर ये आया, इसने डबल बॉटम बनाया, यहाँ से ऊपर निकल गया। अभी यहाँ पर इसने थोड़ा सा एक पुल बैक लिया था, पुल बैक देने के बाद में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से इसने एक अच्छी खासी कैंडल बनाई हुई है। और कैंडल बनाने के बाद में अगर हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ, तो फिर यहाँ पर ये बना रहा है एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, जैसे ही ये स्टॉक अपने किस लेवल को ब्रेक करता है, ये ब्रीच करता है अराउंड 1092 के लेवल को, हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा अराउंड समवेयर 1088 के आसपास। हमारा जो इसमें पहला टारगेट होगा, हमारा इसमें पहला टारगेट होगा 1099 का, और सेकंड टारगेट होगा 1110 का। ठीक है, 1110 का इसमें हमारा सेकंड टारगेट होगा। लेकिन जैसे ही हमारा प्राइस अप साइड में मूव करने लगा, हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लाके कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख देंगे, जिससे कि हमारा लॉस ना हो। और प्रोवाइडेड ट्रेड तभी लेना है जब फ्लैट ओपनिंग होती है। अगर ओपनिंग गैप अप होती है या गैप डाउन होती है तो फिर उसमें ट्रेड हम लोग लेने से बचेंगे। बिकॉज अगर गैप डाउन ट्रेड ओपनिंग हो गई तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक वहाँ से नीचे स्लाइड कर जाए, तो उसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो गैप फिल करने के लिए नीचे आ जाए। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 1-2 रुपये के आसपास नीचे होती है हमारे एंट्री प्राइस से, और जैसे ही हमारे एंट्री प्राइस के आसपास वो आता है, हमारे एंट्री प्राइस को क्रॉस करता है, हम लोग तभी उसमें ओपन एंट्री ले सकते हैं। प्रोवाइडेड मेरी तरफ से इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं जस्ट एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, सेकंड स्टॉक है जो बाई साइड के लिए अगर इसमें फ्लैट ओपनिंग होती है वो है ल्यूपिन। अगर ल्यूपिन में फ्लैट ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिलती है तो फिर हम लोग इसमें एंट्री लेंगे सीधा जा करके 755 के आसपास। ठीक है, 755 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसमें एंट्री लेंगे। बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे, मैंने पहले से पैटर्न यहाँ पर बना के रखा हुआ है। ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट पर, और जैसे ही इसको ब्रीच करता है यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी डेली चार्ट पर मैं इसका टारगेट आपको नहीं दूंगा, बिकॉज मैं इंट्राडे के लिए इसमें आपके साथ में एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। हमारा इसमें पहला टारगेट होगा 755 पे एंट्री लेने के बाद में हमारा पहला टारगेट होगा इसमें 760 का, और सेकंड टारगेट होगा 765 का। ठीक है, हम लोग इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे 1:2 का, और जैसे ही हमारा पहला टारगेट अचीव होगा हम लोग सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे, या फिर हम लोग उसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जैसे हमारा ट्रेड ऊपर जाएगा हम लोग अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला करके लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा स्टॉक है बाई साइड पे वो है इन्फोसिस। अब दोस्तों, इन्फोसिस में अगर आप लोग डेली चार्ट पर देखो तो फिर डेली चार्ट पर यहाँ पर कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक पैटर्न बनाऊंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कि चैनल पैटर्न बना रहा है, जहाँ पर ये भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद में इसने जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पर इसने गैप अप ओपनिंग दी, और गैप अप ओपनिंग देने के बाद में इसने क्लोजिंग भी अच्छी खासी दी है। इसने क्लोजिंग दी है अराउंड अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास, और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था ये वहाँ पर खड़ा हुआ है। मेरा इसमें एक एस्टिमेशन ये है, एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे ही ये स्टॉक अपने इस वाले हाई को ब्रीच करता है, इस वाली लाइन को ब्रीच करता है, यहाँ से ऊपर, ये यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ तक। ठीक है, हम लोग इसमें एंट्री प्राइस क्या रखेंगे अपना, हमारा इसमें एंट्री प्राइस होगा 1575 का। हमारा जो इसमें टारगेट होगा वो हमारा टारगेट हम लोग रखेंगे यहाँ पर 1585 का। ठीक है, दोस्तों, ये जाने के लिए तो यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, जा सकता है, बराबर जा सकता है इस वाली लाइन तक, बट मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही दिन में यहाँ पर जाएगा। हो सकता है एक ही दिन में जाए, फिर जो इसमें इंट्राडे के लिए मैंने बता दिया उतना इनफ है। बिकॉज इसके ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो वो स्विंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे हमारा 1:2 के रेशियो के हिसाब से, और ओपनिंग हमारी फ्लैट होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ओपनिंग अगर गैप अप गैप डाउन हो रही है तो फिर हम लोग ट्रेड लेने से बचेंगे। दोस्तों, हम लोग 3 स्टॉक्स देखेंगे शॉर्टिंग साइड में। अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड की मिलती है तो फिर हम लोग यहाँ पर शॉर्ट
करने के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो उसके लिए जो मैंने 3 स्टॉक्स निकाले उसमें जो पहला स्टॉक है वो है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स काफ़ी लंबे टाइम से एक अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, और अप ट्रेंड में जाने के बाद में अभी इसने रिसेंटली क्या किया, रिसेंटली ये इसने यहाँ पर एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर इसने टॉप बनाया, अभी नीचे आ रहा है। सो इसने ऑलमोस्ट एक डबल टॉप का पैटर्न बना दिया है, अभी ये नेकलाइन के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर क्या होता है, अगर ये स्टॉक क्या करता है यहाँ पे, अगर ये स्टॉक यहाँ पर आकर के ऐसा ये अपनी नेकलाइन को ब्रीच करता है, तो फिर हम लोग इसमें पोजीशन कहाँ पर ले सकते हैं, हम लोग इसमें पोजीशन हमारा जो रहेगा एंट्री प्राइस वो रहेगा 305 का, हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 302 का, सेकंड टारगेट होगा 300 रुपये का, और हम लोग इसमें अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे वो रखेंगे 1:2 का, और हमारे टारगेट को हम लोग ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने कहा 0.5 इनफ रहता है, अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है हम लोग वो लेकर के निकल जाएंगे। दोस्तों जो दूसरा स्टॉक है सेल साइड के लिए वो है गुजरात गैस। अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक यहाँ से एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाने के बाद में इसने अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या किया है, एक डबल टॉप बनाया हुआ है। अभी ये डबल टॉप की इसने नेकलाइन के पास तो नहीं आया है, बट इसमें हम लोग एक्सपेक्टेशन ये कर सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ तक आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में एक डबल बॉटम बना करके फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे, फिर यहाँ से ऊपर की अपनी अपवर्ड की जर्नी कंटिन्यू करे। तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें ये करेंगे कि अगर ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, या फिर हमारे एंट्री प्राइस के आसपास ओपन होता है, तो हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कौन से रेट पर हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 478 के रेट पर। पहला टारगेट होगा 474 का, सेकंड टारगेट होगा 471 का, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग होगी तभी, ज़्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करने हैं, और हमारे स्टॉप लॉस को हमें ट्रेल करते जाना है। जैसे जैसे हमारा जो प्राइस है वो हमारे टारगेट की तरफ बढ़ता जाएगा, हमारे स्टॉप लॉस को हमको ट्रेल करते जाना है। दोस्तों बात आती है टाटा केमिकल्स की, जो कि तीसरा स्टॉक है शॉर्ट साइड पर, हम लोग इसको नोटिस करेंगे, अपने रडार पर रखेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग नोटिस करोगे ये स्टॉक यहाँ पर कुछ इस तरह से एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे ये स्टॉक बना रहा है, कहाँ पर, अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन इसकी इस तरह से बन रही है कि चैनल पैटर्न बन रहा है इसका ऊपर। सो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पर आकर कहीं सपोर्ट ले सकता है। सो हम लोग इसको शॉर्ट कब करेंगे, अगर शॉर्ट कब कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये 1065 के रेट को ब्रीच करता है तब। पहला टारगेट होगा 1060 का, दूसरा टारगेट होगा 1055 का, 1055 का, ओके। कुछ लोग इसको ऐसा ही पकड़ सकते हैं कि ये ब्रेकआउट ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है, ब्रेकडाउन। सो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि इसमें ब्रेकडाउन हो चुका है, बट कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक ना हम लोग इसको विक को भी कंसीडर कर लेता है, और विक को कंसीडर करने के बाद में ये वहाँ से सपोर्ट ले लेता है, तो फिर हम लोग इसमें काफ़ी छोटे एक टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें क्या करना है, बट मैंने जितने भी ट्रेड बताए हैं उसमें एंट्री तभी ले सकते हैं अगर उसमें एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट एंट्री हो रही है तो, ठीक है दोस्तों। एंड मेरी तरफ से दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में, मैं जस्ट एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज कंडक्ट योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इनिशिएटिंग एनी पोजीशन इन एनी स्टॉक।